अस्सलाम वालेकुम। तब बराह रास्त देखने वालों को खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं रिमोट पॉडकास्ट। और हमारी कोशिश होती है कि लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से जो भी इस वक्त तमाम ही दुनिया भर में जिस तरह लोग घरों पर महसूर हैं और उनके पास ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हमारी कोशिश है कि आप तक कुछ मुनफरिद कहानियाँ लेकर आई जाएं और हमारी सोसाइटी की जो हीरोज़ हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्हें कि कम बेश हमारे में से कम ही लोग उनसे वाकिफ़ हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाई जाए और उनकी जो कहानी है उनसे आपको रोशनास करवाया जाए। तो इस हवाले से आज हमारे साथ कामिल सेठ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ट्रांसजेंडर होकर भी पाकिस्तान में किस तरह एक कामयाब मॉडल बनी और फिर अदाकारी और उसके बाद उन्हें जो टेली फिल्म्स की उनमें उन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल की। खुशामदीद कामी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एहसन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। और देखिए, आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो तमाम ख्वाजा सारा कम्युनिटी जो है उनकी स्ट्रगल सेम ही होती है। और अब अगर मुझे एक मौका मिल गया है कि मैं अपनी कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यहाँ कम्युनिटी के बारे में अच्छे से कम्युनिटी को अच्छे से मैं पेश कर सकती हूँ, अब चाहे वो एज अ मॉडल हो या एज अ एक्ट्रेस हो, किसी भी तरीके से। अच्छा, हम इस प्रोग्राम में खास तौर पर आपकी जिंदगी के ऊपर फोकस करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने आखिर अदाकारी और जो मॉडलिंग है इसका आगाज कैसे किया और फिर वो कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सोसाइटी की जानिब से आपको तो बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। तो उनसे प्लीज मुझे आगाह कीजिएगा कि आखिर वो कौन सी हर्डल्स थी सोसाइटी की जानिब से। ऐसा बात यह कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ और अभी आपके शो में भी करूंगी कि मॉडलिंग करना या एक्टिंग करना मेरी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ के अंदर। और मैं तो वैसे भी एज अ सामाजिक कारकुन काम कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ। तो इसको आप एक्सीडेंटल भी कह सकते हैं या कुछ लोग मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि हम आपको एक पहले तो मैं उस चीज के लिए एग्री नहीं थी और फिर मैंने एग्री किया और मैंने वो कदम उठाया। और वो कदम उठाने के बाद मैंने भी बहुत कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में फेस किया। मेरी फैमिली बिल्कुल खुश नहीं थी कि पहले तो मैं एक ट्रांसजेंडर और ऊपर से मैं मॉडलिंग कर लूं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अभी तक लोग फिल्में ड्रामे तो बहुत शौक से देखते हैं, पर उसमें काम करने वालों को अभी तक लोग अच्छा नहीं समझते। और फिर मेरे साथ तो एक जेंडर का लेबल भी था ना कि बीइंग अ ट्रांस पर्सन। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा प्लीज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली ने इनिशियली इस चीज को कैसे एक्सेप्ट किया और क्या आज भी आप अपनी फैमिली से वाबस्ता हैं और वो खुश हैं आपके इस इक़दाम से? देखिए, मैं एक बहुत मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और पूरे अगर मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं कि कोई भी लड़का या लड़की तो अपने वालिदैन को छोड़ सकते हैं, पर ख्वाजा सारा कभी भी अपने फैमिली को नहीं छोड़ता, वो कभी भी अपने खानदान को नहीं छोड़ता, क्योंकि बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन या ख्वाजा सारा वो इतना सोसाइटी में कुछ फेस करते हैं। और मेरी फैमिली ने कहे तो मुझे उन्होंने ऑन एंड ऑफ एक्सेप्ट किया। इट्स अ 50-50 थिंग। और मैं फैमिली के साथ अभी भी वाबस्ता हूँ, मैं फैमिली में अभी भी जाती हूँ, मैं अभी भी लोग अपने घर वालों से मिलती हूँ। पर जो मेरे रिलेटिव्स हैं यानी एक्सटेंडेड फैमिली है, शायद उन लोगों को थोड़े से मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे घर वालों को मसला नहीं होता, पर हमारे पड़ोस में रहने वालों को या हमारे रिश्तेदारों को या हमारी सोसाइटी में रहने वालों को प्रॉब्लम होता है कि आपका बच्चा ऐसा क्यों है, नहीं, लेकिन आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। मॉडलिंग और फिर अदाकारी के बाद क्या लोगों के रवैये तब्दील हुए? मैं खास तौर पर आपके वालिदैन की बात कर रहा हूँ, फिर आप जब जिन अपने करीबी रिश्तेदार की बात करें, क्या उनके रवैयों में कोई तब्दीली आई? देखिए, उनका रवैया कभी भी मेरे से खराब तो था ही नहीं, और ये सब करने के बाद उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। ये एक वैसा ही प्रोफेशन है जिस तरीके से कोई पायलट बनता है, जिस तरीके से कोई डॉक्टर बनता है, जिस तरीके से कोई लॉयर बनता है। अगर मैंने मॉडलिंग या एक्टिंग कर ली, मैंने घर वालों को समझाया कि मॉडलिंग एक्टिंग तो मैं आप कर रही हूँ, पिछले कई सालों से मैं एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से लोगों की मदद कर रही हूँ। मैं मेन स्ट्रीम में काम कर रही हूँ, कम्युनिटीज में जाकर बैठती हूँ, लोगों के मसले मसाइल सुनती हूँ, उनके मसलों के ऊपर काम करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, बात ये कि मॉडलिंग और एक्टिंग को ना, ऐसा मैं आपको बताऊं, लोगों ने गलत समझा हुआ है
लोग मॉडलिंग और एक्टिंग को लोग ना एक गलत नजरिए से देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो मेरी फैमिली भी सोसाइटी का ही पार्ट है। तो बिल्कुल, अब ये मेरी फैमिली हकीकत को है, मैं ये तो हमेशा एक हकीकत समझाती है। रहती हूँ चीजों के बारे में, और मैं अपनी फैमिली को समझाती रहती हूँ। और अब मेरी फैमिली में कुछ चेंज आया है, वो इस बारे में बात नहीं करते हैं मेरे काम के हवाले से, और ना ही वो मुझे मना करते हैं मिलने से। तो शायद यही यही एक बहुत बड़ी बात है कि वो मुझसे मिल लेते हैं और वो मुझे मना नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि ये मेरी लाइफ है, इट्स माई लाइफ। आई एम लाइक मेच्योर इनफ, मुझे पता है कि मुझे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या, आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है और क्या अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास शायद यही प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी थी। पर अब अगर मैं आपको बताती चलूं कि मेरे मॉडलिंग पे आने के बाद, मतलब 2016 के बाद से अब 2020 है, बहुत सारे ख्वाजा सराओं की जिंदगी में चेंज आया है। अब आप ख्वाजा सरा पुलिस में भी देखेंगे, अब आप ख्वाजा सराओं को एंकरिंग में भी देखेंगे, ख्वाजा सरा एक्टिंग भी कर रहे हैं, ख्वाजा सरा पाकिस्तान को यूएन में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ख्वाजा सरा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइन अमल है। बिल्कुल। अच्छा पहला कामी, मुझे ये मतलब बताइएगा मुझे प्लीज, पानी का एक पानी। मुझे ये बताइएगा कि आपने जी जब जी, आप अदा, बोलें। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि जब आपने अदाकारी और मॉडलिंग का आगाज किया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई ना तो रिवायत थी ना तारीख थी, तो सोसाइटी ने खासतौर पर जो हमारी मॉडलिंग की और अदाकारी की जो एक फैमिली कम्युनिटी जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने आपको किस तरह ट्रीट किया? सॉरी, सपोर्टिव थे वो बहुत ज़्यादा, या फिर आपको तनकीद का सामना करना पड़ा, या फिर एक क्योंकि ट्रांसजेंडर को हमारे यहाँ बड़ी एक मशकूक नज़र से और वो अछूत समझ के उन्हें ट्रीट किया जाता है, तो इस हवाले से आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? ऐसा इससे पहले ऐसा नहीं था कि टीवी के अंदर इस तरह कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया गया था, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में टीवी या ड्रामों के अंदर कोई चीज दिखाई गई थी, बस शायद बहुत डेरोगेटरी टर्म में दिखाई गई थी, या बहुत अलग तरीके से, बहुत बुरे तरीके से पेश किया गया था। और जब जब मैंने कम आउट किया एज अ मॉडल या एक्टर, तो लोगों का एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। लोगों ने देखा कि ये जो ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी में हम जिनको गलत समझते हैं, जिनको हम गलत नजरिए से देखते हैं, तो शायद मेरा मॉडलिंग या एक्टिंग में आने के बाद मैंने ये देखा है कि मैंने लोगों का थोड़ा सा नजरिया बदलने की कोशिश की है, और ये मैं करती रहूंगी। और हम मैं जिस तंजीम के साथ मुंसलिक हूँ, हम अपनी तंजीम के साथ मुख्तलिफ इनिशिएटिव पे काम करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में वक्तन व वक्तन हम लोगों के माइंडसेट को जरूर चेंज करते रहें। और पिछले कई सालों से जब मैं मॉडलिंग या एक्टिंग में आई हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं पैसे बना लूँ या मैं सिर्फ ये चीज कर लूँ जिससे मेरी जात को फायदा हो। मैंने जितना भी काम किया है वो काम सारा कॉज बेस है। उस काम के अंदर चाहे जितनी भी कैंपेन्स हो, ड्रामे हो, फिल्में हो, टॉक्स हो, शोज हो, मैंने हर जगह पर अपनी कम्युनिटी की आवाज को पॉजिटिव तरीके से बुलंद करने की कोशिश की। नहीं, लेकिन लोगों का रवैया बहुत मुस्बित रहा आपके हवाले से, और क्या आपके बाद और भी बहुत ट्रांसजेंडर जो हमारी अदाकारी और फिर मॉडलिंग की फील्ड है इसके अंदर इस शोबे में आई? हाँ, ऐसा जैसे मैंने कहा कि मेरे ये कम आउट करने के बाद 2016 से लेकर 2020 तक बहुत सारे ख्वाजा सराओं को मुख्तलिफ फील्ड में, मीडिया में ही नहीं, बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड में काम मिला। अब चाहे वो काम उनको थोड़ा सा मिला हो या ज्यादा मिला हो, या किसी चैनल ने उनको सिर्फ अपनी गिग के लिए इस्तेमाल किया हो, पर लोगों ने अब उसको पॉजिटिव, अब लोगों ने ख्वाजा सराओं को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। मतलब कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर कोई रोल भी देंगे या उनको कोई चीज प्रोवाइड भी करते हैं या कोई प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उनको ये सोच के देते हैं कि हम इनको ऐसा ही प्लेटफॉर्म दे जिस तरह हम दूसरे अदाकारों को, एंकर पर्सन्स को या किसी और को देते हैं। तो मैं जिस तरह आपको बता दी कि लोगों का रवैया एक रात में, या आपकी जद्दोजहद है जो मैं जद्दोजहद कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट आप एक दफा में चेंज नहीं कर सकते। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश करते हुए देखी कि पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली एक ट्रांसजेंडर को सोसाइटी ने या फिर दीगर जो भी अनासर थे उन्होंने फोर्स करके वो जो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर के लिए एक रिवायती उनके लिए वो डांस और फिर दीगर जो भी शोबे होते हैं उनका फोर्सफुली इंतखाब करवाया, और जो उनकी तालीम थी वो उनसे तालीमी जो भी उनकी सरगर्मियाँ थी वो ख़त्म कर देंगी। तो आपको कभी किसी ने सप्रेस किया, फोर्स किया कि आप जो है ये स्ट्रगल है, जो एक्टिविज्म है, इसे छोड़कर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली जो ख्वाजा सरा जो काम करते हैं आप उन्हें अडॉप्ट करें? तो आपको इस हवाले से कभी किसी ने फोर्स किया?
ऐसा बात यह है कि कोई भी किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकता, ये चीज बाय चॉइस है। और जिस तरह देखें, बात यह है कि फेमस होने के लिए ना और भी बहुत सारे तरीके हैं। और मैं आप जिस भी ख्वाजा सरा की बात कर रहे हैं, तो ना आपको कौन फोर्स कर सकता है कि आप नाच गाना करें? अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास, क्या पता उस बेचारे के पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, तो उसने ये सोचा कि मैं डांस फंक्शन करके, क्योंकि देखिए पेट तो हर किसी ने पालना है, और क्या पता उसने ये सोचा हो कि मैं डांस फंक्शन करके अपना पेट पाल लूं। और अब उसको अगर मौका मिला है मीडिया में आने का, तो उसने ये भी एक चरबा चला लिया है कि मुझे लोगों ने फोर्सफुली किया। देखिए फोर्स कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, इट्स ऑल इन योर हैंड। अगर आपने अच्छी तालीम हासिल की है, और अब जब ख्वाजा सरा प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट आ चुका है, तो अगर कोई उनको फोर्स कर रहा था, और पेशावर में इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, और वही तंजीमें जो उनको अब आगे मेन स्ट्रीम में ले आई हैं, और काफी फेसबुक के आजकल सेशंस भी चल रहे हैं, तो उस तंजीम ने जब उनकी मदद क्यों नहीं की, या जब अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही थी तो ज्यादती के ऊपर जब आवाज क्यों नहीं उठाई? तो बड़ा ही डुअल निजाम है हमारी सोसाइटी का। और उस ख्वाजा सरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए कि देखिए फोर्सफुली हम 2020 में जी रहे हैं, और अब तो सोसाइटी में कुछ भी फोर्सफुली नहीं हो। और अगर उनको तो आप समझती हैं कि कह सकती हैं, क्योंकि आप समझती हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और इसकी कोई हकीकत नहीं है? इस तरह हमारे हमारे सोसाइटी में इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। देखिए, दिस इज जस्ट अनदर गेग और अनदर एपिसोड विद इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इट्स बेसिकली जिसको जो मौका मिल रहा है, वो उस तरीके से अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है। अब आप टिकटॉक देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप फेसबुक पे आप मैं क्या कहूँ, कीबोर्ड वॉरियर्स देख लें, आप ऐसे लोग देख लें कि जो मशहूर होने के लिए पत्नी क्या कुछ नहीं कर जाते। तो might be just another publicity stunt। और अब वो तो बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे, कुछ भी नहीं छुपता है सोसाइटी के। चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कामी कि गुज़िश्ता साल आपके ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसे कि आपने डिफेंड भी किया, और उस हवाले से बाद में एक वो जो मामला है वो रफा दफा हो गया। तो प्लीज उसकी जरा हकीकत शेयर कीजिएगा कि उसके जो बैकग्राउंड में क्या मुहरकात थे, वो जो सारी आपके खिलाफ आपकी कम्युनिटी में से चंद लोगों ने कैंपेन चलाई, वो जो रेप का आपके ऊपर एक इल्जाम था। हाँ देखें, वो बात अभी ढकी छुपी नहीं है। मैं उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी जब कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट आ जाएगी, क्योंकि मैंने केस किया हुआ है, और मैंने 2 केस किए हुए हैं। कि एक तो केस किया हुआ है मैंने डिफेमेशन का, और एक मैंने केस किया हुआ है डैमेजेस का। और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ इसके पीछे सारी वो ताकतें हैं जो कि मुझे बिठाकर खुद आगे आना चाहती हैं। और वो समझती थी कि शायद कामी जो है वो एक आम सी बंदी है, शायद वो सिर्फ मॉडल या किसी और एक्टर की तरह है कि वो हम उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो वो माफी तलाफी कर चुपचाप घर में बैठ जाएंगी। उनको ये नहीं पता था कि मैं कोर्ट तक भी चली जाऊंगी, और मैं कानून के दरवाजे भी खटखटाऊंगी। ऑल्दो हमारी कोर्ट्स पर भी लोगों को भरोसा नहीं है, बट जब एक कानून मौजूद है तो आप उस कानून के जरिए क्यों नहीं कोई जाता। और इसके पीछे वही तमाम लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर ना ही तो अभी तक कुछ कम्युनिटीज के लिए किया है, और ना ही वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का हमारी सोसाइटी के अंदर, कुछ लोगों का सिर्फ यही एक काम है कि वो आए दिन किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम तराशी करते रहते हैं। अगर मेरे खिलाफ कुछ है, अगर किसी के पास भी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहती हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत सारी जगहों पर बात करती रही हूँ कि अगर खुदारा आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है तो आप जरूर कोर्ट जाएं, मुझे बुलाएं, मुझे सजा दिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, ना ही मैं पाकिस्तान से भागकर बाहर जाती हूँ। और जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उसमें उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भाग चुके हैं, और वो वहां पर नौजुबिल्ला हमारे इस्लाम को, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या कुछ नहीं लिख रहे अपने सोशल मीडिया पर, ताकि उनको बहुत जल्द अजाइलम मिल जाए, ताकि उनको बहुत जल्द। देखिए मैं बात तो पूरी करूंगी ना, अब मैं चले तो नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ये जो मजहबी सेंटीमेंट्स हैं और ये जो दीगर जो चीजें होती हैं, खासतौर पर हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरह की डिबेट्स के लिए नहीं है। आप इसे डिफेंड कर रही हैं कोर्ट में तो वेल एंड गुड,
नहीं ऐसा बस मैं कहूँ, मैं इंडियन में मैं भी क्योंकि हम देखिए इंतशार और नफरत फैलाना तो नहीं हमारा काम, और कहूंगी ये किसी का जाती फेल हो सकता है, ना तो हम प्रमोट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ और मैं आपको सिर्फ यही बात कह रही हूँ कि यहाँ पर लोगों के बहुत जाती मफादात हैं हर चीज को लेकर, और जब एक सोशल एक्टिविस्ट अपने घर से बाहर निकलता है लोगों की मदद करने के लिए, तो वो जाती मफादात को आगे नहीं लेके आता। तो शायद मैं सिर्फ मेरा यही कहना है, और बाकी मैंने आपको सब कुछ बयान कर दिया है, तो आई होप कि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए लोग इसको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। ओके अच्छा कामी, सीरियस डिबेट से थोड़ा हट कर बुनियादी चीज़ों की तरफ जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी मिथ्स हैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के हवाले से, कि आखिर इनकी ज़िंदगी जो है उस हवाले से कि वो कैसे और क्या होता है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ मैंने ज़ाती तौर पर बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि जी मैं ट्रांसजेंडर था, मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं किसी दरबार पे हूँ, रात वहाँ होता हूँ, दिन में ये काम करता हूँ। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये जो इनकी लाइफ का आगाज़ होता है वो किस तरह होता है, और फिर वो दीगर जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसका आगाज़ कैसे करते हैं, आखिर उनकी घर वाले उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, और फिर सोसाइटी उन्हें कैसे ट्रीट करती है, हकीकत क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स तो बहुत हैं, मफरूज़े बहुत हैं, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ कि आखिर एक ट्रांसजेंडर के साथ होता क्या है, वो कैसे उसकी ज़िंदगी परवान चढ़ती है। देखिए ऐसा एक बच्चा जो है ना वो मासूम होता है, और जब वो घर से बाहर निकल आता है तो सोसाइटी के अंदर उसको क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ता। सो बीइंग अ ट्रांस पर्सन, आप फेमिनिन हैं, आपके अंदर बहुत सारी जनाना हरकत हैं, आपको सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता, और जब आप घर से बाहर आ जाते हैं तो बाहर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और सोसाइटी के अंदर लोग आपके साथ क्या कुछ नहीं कर जाते। तो बीइंग अ ट्रांस पर्सन जब आप घर छोड़ देते हैं या आपके घर वाले आपको घर से आप घर से भाग जाते हैं, भागना मतलब ये कह रही हूँ कि आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप अपना घर छोड़ दें, तो आप कहाँ रहेंगे? ना आपके पास कोई जगह है, ना आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, ना ही हमारी हुकूमत के पास कोई इतनी सोशल सिक्योरिटी है, और ना ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए, और ना ही हमारे पास ट्रांसजेंडर या मुख्तलिफ या औरतों या बच्चों से हटकर कोई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ख्वाजा सारा लोगों को बेहतर तरीके से रखा जाए। तो देखिए हमारे ख्वाजा सारा कम्युनिटी के अंदर तो हम हमारे एक सिस्टम डेवलप है जिसको हम गुरु चेला सिस्टम कहते हैं, और जब भी कोई बच्चा घर से भाग कर आता है या अगर वो इस क्लैन में शामिल होना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर शामिल हो सकता है। पर वही बात मैं आपको कहूंगी कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो एक बच्चा जो घर से भाग कर आया है, जब वो बड़ा हो रहा है और जब उसको बहुत कुछ फेस हो रहा है, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? और वैसे भी हमारे अपने मुल्क के अंदर निज़ामात तो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम इस हवाले से बात करें तो वही है कि जिस तरह हम रोडों पर देखते हैं कि जिस तरह दूसरे लोगों का हाल है, उसी तरीके से ख्वाजा सराओं का भी वैसे ही हाल है। पर अब चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर। अब जो है बच्चों को घर से नहीं निकाला जाता, हाँ अंटिल अनलेस कि उनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो घर छोड़ दें, घर से भाग जाएं। तो यही है कि बच्चा मजबूर होकर घर से भागता है तो वो जाएगा कहाँ? अगर उसको ये नहीं पता कि कोई गुरु चेला सिस्टम भी है और कोई ख्वाजा सारा कल्चर मौजूद है, तो वो किसी श्राइन में ही जाएगा, वो किसी दरबार में जाएगा, वो किसी ऐसी जगह पर जाकर ही मदद मांगेगा। और फिर वहां पर भी वही बात है कि अच्छे लोग तो हर जगह मौजूद नहीं होते ना, कि जो आपको बेहतर तरीके से डील कर सके, आपको बेहतर तरीके से चीजों के बारे में बता सके। तो ये ख्वाजा सारा जब घर छोड़ते तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करता है। सही। अच्छा कामी, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट में और फिर हमारे यहाँ खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में अगर ट्रांसजेंडर की लाइफ को देखा जाए तो वो कौन सी अहम जो है वो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस आप देखती हैं, क्या तब्दीलियां देखती हैं? एक ख्वाजा सरा जो कि वेस्ट में रहता है, मगरिब में रहता है, और एक ख्वाजा सरा जो कि बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट जो है वो तीसरी दुनिया में रहता है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं उनकी यहाँ और वहाँ अगर कंपैरिजन किया जाए? ऐसा जब आप तीसरी दुनिया कहते हैं ना, मुझे लगता है कि हम सैयारे पे रहते हैं। मुझे लगता है कि हम शायद प्लूटो या जुपिटर पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम हाँ हम भी इसी दुनिया के बाशिंदे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना मौका दिया कि मैंने नहीं माज़रत के साथ मैं भी थर्ड वर्ल्ड में ही रहता हूँ, मैं भी तीसरी दुनिया में रहता हूँ। हम सब वही रहते हैं। नहीं, ये मैंने आप अकेली नहीं है। आप प्लीज आप ऐसे ना समझे कि आप अकेली हैं।
नहीं नहीं, मैंने बहुत लाइट मोड में बात किया, आप इसको बुरा ना मानिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल तो बुरा बात नहीं। ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखिए, हमारे ख्वाजा सहरा कम्युनिटी की पूरी एक हिस्ट्री है। हम मुगलिया दौर में भी मौजूद थे और उससे पहले भी मौजूद थे, और हम तो बड़े सगीर में रहे हैं और रहेंगे। और जब इंडो पाक अलग हुआ, जब हम आपस में सेपरेट हुए, मैं कभी भी नहीं कहती कि हमने आज़ादी हासिल की, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सेपरेट हुए एक दूसरे से। और हम सेपरेशन के बाद दोनों मुल्कों के अंदर अलग अलग तरीके से चीजों को डील करने की कोशिश की गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर कानून नाफिज किया गया मुख्तलिफ तरीके से, और इंडिया में अलग तरीके से, भारत में अलग तरीके से। तो बात यह है कि ख्वाजा सहरा कम्युनिटी जो है, मैंने को बताया कि मुगलिया दौर में भी थे। फिर बिगाड़ कैसे आ गया, मैं आपको पहले अपनी हिस्ट्री बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि वेस्ट में और हमारे कल्चर में कितना डिफरेंस है। प्लीज बिगाड़ टेक योर जब टाइम, आया टेक योर टाइम। बिगाड़ बिगाड़ जब आया, मुगलिया दौर में हमारी बहुत इज्जत थी, और जब मुगल गए और हुकूमतें आ गई, और जब कॉलोनियल दौर आ गया, और जब गोरे आए और उन्होंने आकर यहाँ पर कानून नाफिज किए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग, जो लोग मुख्तलिफ हैं, जो औरतों के कपड़े पहन निकलते हैं, उनको कोड़े मारे जाएं, या उनको मुख्तलिफ तरीके से, या उनको सजाएं दी जाएं। तो बिगाड़ तो वहां पर आया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जब मुगल और गोरे आए, और वो चले गए अपने मुल्कों के अंदर, अपने मुल्कों में तो जाकर उन्होंने जानवरों को भी ना हकूक दे दिए, जानवरों के भी हकूक है मानती हूँ, पर उन्होंने अपने मुल्क में ट्रांसजेंडर तो बहुत दूर की बात, उन्होंने वहां पर जाके हर उस चीज को हकूक दिए जिसके हकूक होने चाहिए थे। और हमको वो उसी ढकियान उसी कानूनों में फंसा के चले गए, जिस कानून का हमारे मुल्कों में कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद जब मैं स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करूं, तो जनरल जिया आए और उन्होंने काफी बिगाड़ दिया। उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की कोई मखलूक हमारे मुल्क में नहीं रहनी चाहिए, और ख्वाजा सहरा को कोड़े मारने चाहिए, और ये तो फलाना है, और ये तो ढिमकाने हैं, ऐसे घर में जो लोग मिलेंगे उनके साथ इस तरह का रवैया रखना चाहिए, या उनको सजाएं होंगी। तो देखें कि एक कम्युनिटी को कितना सप्रेस किया गया है, कितना वो इस ऑपरेशन का शिकार रही है। बिल्कुल, देयर इज नो डाउट कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत सप्रेस किया गया। आई एग्री। और फिर हम कहेंगे कि भाई ये बेचारे मजलूम क्यों हैं, तो भाई मजलूम तो होंगे ना, जब इतना सारा वो उनके ऊपर इतना सारा मलबा डाल दिया, तो वो मजलूमियत तो अपनी शो करेंगे। और बेस्ट, और अब जब मैं अपने कल्चर की बात करती हूँ, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है ख्वाजा सहरा को लेकर। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर आम सड़कों पर आपको ख्वाजा सहरा मिल जाएंगे, गली मोहल्लों में मिल जाएंगे, शादी फंक्शन में मिल जाएंगे, या आपको हर जगह पर ख्वाजा सहरा लोग आपको अच्छे तरीके से या रोडों पर आपको मिल सकते हैं। पर जब हम वेस्ट कल्चर की बात करते हैं, तो वहां पर कल्चर ही थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पर तहरीकें थोड़ी मुख्तलिफ तरीके की रही है। वहां पर कभी भी ट्रांसजेंडर्स की कोई तहरीक ज्यादा नहीं रही। वेस्ट कल्चर में लेस्बियंस और गे की तहरीक ज्यादा रही, और ट्रांसजेंडर लोग काफी पीछे रह गए। तो वेस्ट कल्चर में अभी तक ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए लड़ाई होती रहती है, और पाकिस्तान कहाँ पर 2018 में ही ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट लेकर आ गया है, जिस एक्ट के जरिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ख्वाजा सहरा को हर महकमे में हर जगह पर प्रोटेक्शन देगा। तो देखिए कि वेस्ट का हम कहते हैं ना कि वेस्ट वाले कितने आगे निकल गए, इतने आगे नहीं निकले हैं। वहां पर भी अभी मेरी इतनी सारी ट्रांस फ्रेंड्स हैं, वो अपनी स्टोरीज शेयर करती रहती हैं और बताती रहती हैं कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ तो कभी भी नहीं कर रही होती, वहां पर स्ट्रगल मुख्तलिफ तरीके का है, और यहाँ पर स्ट्रगल थोड़ा मुख्तलिफ तरीके का है। हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लानी है, अवेयरनेस लानी है, लोगों को एजुकेट करना है। वहाँ पर लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, पर वहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, या वहाँ पर कुछ और इश्यूज है, और हमारे यहाँ पर कुछ और इश्यूज। चलिए ठीक है, लेकिन समहाउ डिफरेंस है, आप मानती हैं, लेकिन वहां की स्ट्रगल और है और यहाँ की स्ट्रगल और है। तो आप असल में जिम्मेदार किसको समझती हैं इस तमाम सिचुएशन में, जिसका आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ ज़िया-उल-हक साहब के दौर में किस तरह सप्रेस किया गया, और उसके बाद फिर वो चीज़ें चलती रहीं, और आज भी समहाउ हम देखते हैं सोसाइटी में कि वो चीज़ें आज भी गामजन हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है कि हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अछूत और फिर एक बहुत ही थर्ड क्लास बना दिया गया, उसे बहुत मिसट्रीट किया गया? देखिए, हाँ, टैबू कह सकते हैं हम इस चीज को।
और बात ये है कि मैं किसी एक चीज को तो, एक महकमे को या एक इंसान को या एक चीज को तो मैं कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। इसके अंदर ताकि हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग भी हैं कि वो खुद भी जिम्मेदार हैं। अभी भी जब हमारे कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हमारी हुकूमत ये नहीं कर रही या हमारी हुकूमत वो नहीं कर रही, तो मैं उनको समझाती हूँ कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आए हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर वो पूरा नहीं कर रहे तो बाद में आप उनके ऊपर उन सवाल खड़ा कर सकते हैं। पर अभी वक्त ये है कि ठीक है, 70, 71, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए हुए, और हम अभी तक कहते हैं कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी अभी तक आजादी मांग रही है। और बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर और भी मुख्तलिफ तरीके के मसले मसाइल हैं, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज तो है नहीं ना। हमारे मुल्क के अंदर तो पानी, बिजली, गैस, ब्लास्फेमी, टेररिज्म, और सूबों के अपने मसले हैं, फेडरल हुकूमत के अपने मसले हैं, और फिर बेचारी उसमें औरतों के मसले, बच्चों के मसले, और फिर कहीं एंड में जाकर ख्वाजा सराओं के मसले आ जाते हैं। तो बात यह है कि टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ अब अगर हम देखें, चले पुरानी बातों को छोड़कर अगर हम अभी देखें तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और अब सोसाइटी के अंदर चेंजिंग आ रही है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपना सेल फोन होल्ड करके थक गई हैं और ख़ासतौर पर हमें कोई 25 मिनट्स हो गए हैं इस लाइव सेशन को जारी हुए, तो आखिरी सवाल पूछूंगा और आपको फिर इजाज़त दूंगा। इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आजकल आपकी क्या सरगर्मियाँ, खासतौर पर लॉकडाउन में आप क्या कर रही हैं, और आपकी जो दीगर अदाकारी है और फिर मॉडलिंग है, वो एक्टिविटीज़ कहाँ तक पहुँची हैं? क्या आप कोई नई मूवी कर रही हैं? और इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं खासतौर पर आपके हवाले से, उससे प्लीज़ आगाह कीजिएगा। ऐसा मैं इस तरीके के ही लाइव सेशंस कर रही हूँ लोगों के साथ, और मैं अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर भी कम्युनिटी फ्रेंडली लोगों के साथ, और अभी अपकमिंग मैं एक डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के साथ एक सेशन करने वाली हूँ कम्युनिटी के मसलों के हवाले से। इसके अलावा मैं फिल्म लिख चुकी हूँ, उस फिल्म की प्री प्रोडक्शन की चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट संगत के नाम से, जिसके जरिए हम अंडर प्रिविलेज LGBTQ कम्युनिटी के लोगों की मदद कर रहे हैं एक और तंजीम के साथ मिलकर। इसके अलावा एक ब्रांड हम लॉन्च करने वाले हैं, इट्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल। इसका ऑनलाइन ब्रांड जिसका नाम फिरका बाय के है, और अच्छा। उस ब्रांड के जरिए हम इस क्लोथिंग लाइन, जिसको तमाम क्लोथिंग लाइन के अंदर काम करने वाले ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग होंगे, चाहे वो वेब डिजाइनिंग के हो, अब चाहे वो कपड़े डिजाइन करने वाले हों या सीने वाले हों, तमाम लोग ही आपकी कम्युनिटी से काम कर रहे हैं जी। बड़ी खुशाइन और पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा हम बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं। हम कराची के अंदर एक ख्वाजा सरा को सैलून खोल के दे चुके हैं। इसके अलावा एक ख्वाजा सरा खिलौने बनाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती है, उनको सपोर्ट कर चुके हैं। और इसके अलावा हम ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते रहते हैं जिसके जरिए हमारे अपनी कम्युनिटी के लोगों की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और वो बेहतर तरीके से सोसाइटी का पार्ट बन सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे और मेरे तल्ख और चंद चुभने वाले सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और मैं कराची आऊंगा तो मैं जरूर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला हम जरूर मुलाकात करेंगे, और आपके सवाल बहुत अच्छे थे, कोई भी सवाल तक नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।